इससे पहले वाली क्लास में अपन ने यहाँ तक किया था और अब करते हैं इसके आगे। लेमिनेटेड सिलिकॉन करोड का इस्तेमाल किसे घटाने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे है ए ऑप्शन लीकेज गुणक, बी ऑप्शन है शक्ति इनपुट, सी ऑप्शन है ताम्रहास और डी ऑप्शन है लौहहास। तो जो करोड होती है उसमें सिलिकॉन की मात्रा मिलाने से कौन सी हानि कम होती है? तो हिस्टेरिसिस लॉस, जिसको बोलते हैं शैथिल्य हानि। ठीक है, तो सिलिकॉन की मात्रा मिलाने से जो शैथिल्य हानि होती है वो क्या होती है? कम होती है। अब ये जो हिस्टेरिसिस लॉस जो है, ठीक है, ये एक प्रकार की लौह हानि होती है। कौन सी हानि होती है? लौह हानि होती है। तो इनमें से जो अपना करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लौहहास। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह रहा अपना अगला क्वेश्चन। डीसी मशीन के यांत्रिक हानि के अंतर्गत निम्न में से आता है। तो ए ऑप्शन है आर्मेचर हानि, बी ऑप्शन है हिस्टेरिसिस हानि, सी ऑप्शन है एडी धारा हानि और डी ऑप्शन है वायु घर्षण हानि। अब देखो, जो डीसी मशीन होती है इसमें कई प्रकार की हानियां होती है, जैसे ताम्र हानि, लोहा हानि, यांत्रिक हानि। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आर्मेचर हानि। आर्मेचर हानि जो होती है ये किसके अंतर्गत आती है? ताम्र हानि के अंतर्गत आती है। ठीक है, दूसरा है हिस्टेरिसिस हानि। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आती है? लोहा हानि के अंतर्गत आती है। ठीक है, तीसरा देखो एडी धारा हानि, ये किसके अंतर्गत आती है? लोहा हानि के अंतर्गत आती है। ठीक है, और अगला है वायु घर्षण हानि। वायु घर्षण हानि जो होती है यांत्रिक हानि के अंतर्गत आती है। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है? डीसी मशीन के यांत्रिक हानि के अंतर्गत निम्न में से आता है। अब यहाँ पे देखो कि यांत्रिक हानि के अंतर्गत कौन सी हानि आई? वायु घर्षण हानि। तो यहाँ पे अपना जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वायु घर्षण हानि। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस प्रकार की डिस्ट धारा मशीनों के लिए पॉज कुंडली को प्राथमिकता दी जाती है? ए ऑप्शन है निम्न धारा और उच्च वोल्टता, बी ऑप्शन है निम्न धारा और निम्न वोल्टता, सी ऑप्शन है उच्च धारा और उच्च वोल्टता और डी ऑप्शन है उच्च धारा और निम्न वोल्टता। अब देखो पूछा है पोस्ट कुंडली। पोस्ट कुंडली का मतलब होता है लैप वाइंडिंग। ठीक है, यानी आर्मेचर होता है। आर्मेचर के ऊपर दो प्रकार की वाइंडिंग की जाती है, जिसे एक को तो बोलते हैं अपन लैप वाइंडिंग यानी पोस्ट वाइंडिंग, और जो दूसरी वाइंडिंग होती है उसे क्या कहते हैं? वेव वाइंडिंग कहते हैं, यानी तरंग वाइंडिंग। ठीक है, अब जो लैप वाइंडिंग जो होती है इसमें जो समांतर पथों की संख्या होती है वो पोलों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, और जो वेव वाइंडिंग होती है इसमें जो समांतर पथों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। जो लैप वाइंडिंग होती है इसमें जो धारा का मान होता है वो क्या होता है? उच्च, और इसमें विभव का मान क्या होता है? निम्न होता है। ठीक है, तो उच्च धारा और निम्न विभव। और जो वेव वाइंडिंग होती है इसमें धारा का मान क्या होता है? निम्न, और विभव का मान क्या होता है? उच्च। तो निम्न धारा और उच्च विभव। ठीक है, तो अब इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ठीक है, पूछा किसके लिए है? पोस्ट कुंडली यानी लैप वाइंडिंग के लिए पूछा है। तो लैप वाइंडिंग जो होती है इसमें उच्च धारा और निम्न विभव होता है। तो इनमें से जो अपना करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। डीसी मशीनों में आर्मेचर वाइंडिंग को निम्नलिखित में से किस पर लपेटा जाता है? ए ऑप्शन है रोटर के बंद स्लॉटों पर, बी ऑप्शन है रोटर के आधे ढके हुए स्लॉट पर, सी ऑप्शन है रोटर के खुले स्लॉट पर और डी ऑप्शन है इनमें से कहीं भी नहीं। ठीक है, तो जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो रोटर के खुले स्लॉटों पर लपेटा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनमें से अपना जो करेक्ट आंसर होगा
वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रोटर के खुले स्लॉटों पर लपेटा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डीसी मशीन में पोल शू का कार्य क्या होता है। ए ऑप्शन है क्षेत्र कुंडलन के रिएक्टेंस को बढ़ाना, बी ऑप्शन है समान रूप से फ्लक्स का वितरण करना, सी ऑप्शन है क्षेत्र कुंडलन के प्रतिरोध को घटाना और डी ऑप्शन है क्षेत्र कुंडलन के प्रतिरोध को बढ़ाना। अब यहाँ पे देखो कि जो पोल होते हैं उस पोल के दो भाग होते हैं। ठीक है, पहला होता है पोल कोर और दूसरा होता है पोल शू। ठीक है, पूछा किसके लिए है, पोल शू के लिए पूछा है। ठीक है, पोल कोर जो होती है इस पर वाइंडिंग की जाती है। ठीक है, पोल शू जो होता है इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है समान रूप से फ्लक्स का वितरण करना। ठीक है, तो इनमें से जो अपना करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, समान रूप से फ्लक्स का वितरण करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डीसी मशीन में दिक् परिवर्तक यानी कम्यूटेटर किसकी तरह व्यवहार करता है। ठीक है, तो यहां देखो पूर्ण तरंग डिष्टकारी, बी ऑप्शन है अर्ध तरंग डिष्टकारी, सी ऑप्शन है नियंत्रित पूर्ण तरंग डिष्टकारी और डी ऑप्शन है नियंत्रित अर्ध तरंग डिष्टकारी। ठीक है, अब देखो दिक् परिवर्तक यानी कम्यूटेटर, कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है, एसी को डीसी में बदलना। ठीक है, एसी को डीसी में बदलना। अब जो डीसी में बदलता है वो जो डीसी होती है वो प्योर डीसी नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए इससे मिलने वाला जो आउटपुट होता है वो कैसा होता है, रेक्टिफायर होता है। ठीक है, यानी पूर्ण तरंग डिष्टकारी। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक डीसी मशीन के परतदारों यानी लेमिनेशन की मोटाई कितनी होती है। ठीक है, तो लेमिनेशन की जो मोटाई होती है फर्स्ट कंडीशन तो होती है 0.35 mm से 0.5 mm। ठीक है, या फिर अगर आपको डायरेक्ट पूछे जैसे इसमें दे दिया इसने 0.5 mm। ठीक है, तो यहाँ पे इनमें से जो अपना करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कई बार एग्जाम में ऐसे आता है और कई बार एग्जाम में ये आंकड़ा यहाँ पे देते हैं। ठीक है, तो चाहे आपको ये दे चाहे आपको ये दे, दोनों ही सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रोटर शाफ्ट को सपोर्ट देने के लिए जिस बियरिंग का उपयोग किया जाता है वह सामान्यतः कौन सा है। ठीक है, तो बॉल बियरिंग या बुश बियरिंग या चुंबकीय बियरिंग या निडल बियरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इनमें से जो अपना करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, बॉल बियरिंग। ठीक है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक डिस्ट धारा की मशीन कौन सी श्रेणी मशीन में कौन सी वाली क्षेत्र कुंडलियां होती है। तो ए ऑप्शन है मोटे तार की अधिक फेरों वाली, बी ऑप्शन है मोटे तार के कुछ फेरों वाली, सी ऑप्शन है पतले तार के अधिक फेरों वाली और डी ऑप्शन है पतले तार के कुछ फेरों वाली। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्षेत्र कुंडलियां का मतलब होता है फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग कहाँ पे स्थापित होती है, तो ये पोल के ऊपर स्थापित होती है। ठीक है, अब ये जो वाइंडिंग होती है ये दो प्रकार की होती है, एक श्रेणी होती है और एक शंट होती है। ठीक है, श्रेणी वाइंडिंग में मोटा तार काम में लिया जाता है और अगर मोटा तार है तो उसके लपेटे क्या होंगे, कम होंगे, और जो मोटे तार का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो अपन को टॉर्क मिलेगा वो क्या मिलता है, यहाँ पे उच्च मिलता है। ठीक है, दूसरा है शंट वाइंडिंग। शंट वाइंडिंग जो होती है इसमें जो तार काम में लिया जाता है वो कौन सा लिया जाता है, पतला तार काम में लिया जाता है, और अगर पतला तार है तो उसके लपेटे क्या होंगे, अधिक होंगे। ठीक है, और पतले तार का प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है, और यहाँ पे जो अपन को टॉर्क मिलेगा वो नियत मान का टॉर्क मिलेगा। ठीक है, तो अब इसमें से अपन को देखना है कि अपना जो आंसर होगा वो कौन सा इनमें से सही होगा। पूछा है श्रेणी के लिए,
तो श्रेणी में यहाँ पे अपन ने देखा कि मोटा तार और लपेटे कम, तो इनमें से जो अपना करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे अपना करेक्ट हो जाएगा, मोटे तार के कुछ फेरे। ठीक है, फेरों का मतलब होता है लपेटे। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डीसी मशीन के आर्मेचर एमएमएफ को किस वेव फॉर्म के रूप में अनुमानित किया जाता है? तो ए ऑप्शन है पल्सेटिंग, बी ऑप्शन है समकोणीय, सी ऑप्शन है त्रिकोणीय और डी ऑप्शन है सिनोसाइडल। ठीक है, तो जो डीसी मशीन का आर्मेचर होता है उसमें जो एमएमएफ का मतलब हो गया मैग्नेटो मोटिव फोर्स। ठीक है, इसमें जो वेव फॉर्म बनती है वो किस प्रकार की बनती है, त्रिकोणीय यानी ट्रायंगुलर प्रकार की वेव फॉर्म बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डीसी मशीन में मुख्य क्षेत्र अभिवाह यानी फ्लक्स वितरण का आकार कैसा होता है? ए ऑप्शन है त्रिकोणीय, बी ऑप्शन है समलंबाकार और सी ऑप्शन है सैडल आकार और डी ऑप्शन है नुकीली प्रकृति। तो जो मेन फील्ड फ्लक्स होता है उसका जो वितरण का आकार होता है वो कैसा होता है, समलंबाकार होता है। कैसा होता है दोस्तों, समलंबाकार होता है। ठीक है, तो इनमें से जो अपना करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। डीसी मशीन की वाइंडिंग पूर्ण पिच्ड वाइंडिंग कहलाती है जब वाइंडिंग पिच बराबर पोल पिच। बी ऑप्शन है वाइंडिंग पिच बड़ी होती है पोल पिच से। सी ऑप्शन है वाइंडिंग पिच छोटी होती है पोल पिच से और डी ऑप्शन है वाइंडिंग पिच और पोल पिच के बीच कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, अब देखो पूर्ण पिच्ड वाइंडिंग किसे कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हो कि ये यहाँ पे दो पोल है, एक एन पोल है और एक एस पोल है। ठीक है, इन दोनों पोलों की बीच की दूरी क्या कहलाती है, पोल पिच कहलाती है। और फिर यहाँ पे देखो कोयल पिच या वाइंडिंग पिच, इन वाइंडिंग की बीच की जो दूरी होती है ये क्या कहलाती है, वाइंडिंग पिच कहलाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पोल पिच व वाइंडिंग पिच दोनों जब बराबर होती है तो उसे क्या कहते हैं, पूर्ण पिच्ड या फुल पिच कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना इनमें से जो अपना करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वाइंडिंग पिच बराबर पोल पिच, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक डीसी मशीन में डमी कुंडलियां प्रयोग की जाती है। तो एक डीसी मशीन में डमी कुंडलियां कहाँ पे प्रयोग की जाती है? तो ए ऑप्शन है दक्षता बढ़ाने के लिए, बी ऑप्शन है कम्यूटेशन सुधारने के लिए, सी ऑप्शन है मशीन की लागत कम करने के लिए और डी ऑप्शन है आर्मेचर का यांत्रिक संतुलन बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो इनमें से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आर्मेचर का यांत्रिक संतुलन बनाए रखने के लिए डमी कुंडली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इनमें से जो अपना करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आर्मेचर वाइंडिंग का उपयोग आर्मेचर कोर के आकार और माप को किसके साथ ठीक करने के लिए किया जाता है? ए ऑप्शन है एनामल्ड स्टील, बी ऑप्शन है इंसुलेटेड वार्निश, सी ऑप्शन है लेमिनेटेड स्टील और डी ऑप्शन है एनामल्ड तांबे की तार। तो यहाँ पे देखो आर्मेचर वाइंडिंग के लिए कौन सा वायर सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है? तो वो लिया जाता है कॉपर। ठीक है, तो यहाँ पे इनमें से जो अपना करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा,
डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एनामेल्ड तांबे की तार, क्योंकि वाइंडिंग के लिए जो सबसे अधिक उपयुक्त तार जो है वो कौन सा है, कॉपर का, ठीक है, क्योंकि इसका जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, सबसे कम होता है, और चालकता क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसीलिए तांबे का जो वायर होता है इसको सबसे ज़्यादा प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फील्ड कॉइल की वाइंडिंग हेतु किसका उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है एनामेल्ड तांबे के तार, बी ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील के तार, सी ऑप्शन है स्टील के तार, और डी ऑप्शन है नंगे तांबे के तार, ठीक है। तो फील्ड कॉइल की वाइंडिंग, ठीक है, तो अपन ने अभी पहले देखा था कि जो सबसे बेस्ट होता है, सबसे उपयुक्त होता है वो कौन सा तार होता है, कॉपर का होता है, ठीक है। तो इनमें से जो अपना करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एनामेल्ड तांबे के तार, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, किस उद्देश्य के लिए एनामेल्ड वायर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ए ऑप्शन है इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर वाइंडिंग के लिए, बी ऑप्शन है ओवरहेड लाइन के लिए, सी ऑप्शन है हीटिंग उपकरण हेतु, और डी ऑप्शन है चर रियोस्टेट, ठीक है। देखो एनामेल्ड वायर यानी वायर कौन सा है, यहाँ पे वायर है तांबे का, ठीक है, यानी कॉपर का। तो पूछा है कि एनामेल्ड वायर का उपयोग, ठीक है। तो अभी अपन ने देखा था कि जो सबसे बेस्ट यानी सबसे उपयुक्त जो वायर है वो कौन सा है, कॉपर का, ठीक है। तो इनमें से जो अपना करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ए, इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर वाइंडिंग के लिए, ठीक है। तो वाइंडिंग के लिए सबसे बेस्ट कौन सा होता है, कॉपर का वायर होता है, ठीक है। अब देखो ओवरहेड लाइन में जो वायर प्रयोग लिया जाता है वो कौन सा लिया जाता है, एल्यूमिनियम का, ठीक है। और एल्यूमिनियम का कौन सा, ACSR, ठीक है। दूसरा है हीटिंग उपकरण, इसके लिए जो तार यानी जो वायर प्रयोग लिया जाता है वो कौन सा लिया जाता है, नाइक्रोम का, ठीक है। और तीसरा है यहाँ पे चर रियोस्टेट, ठीक है। इसके लिए जो वायर प्रयोग में लिया जाता है वो पहला है यूरेका या मैग्नीन या कोस्टेटन का तार प्रयोग लिया जाता है। तो यहाँ पे इनमें से जो अपना करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,